स्पेशल रेसिपी कच्चे गोश्त की बिरयानी आज बन रही है। जिस तरह इसका नाम थोड़ा डिफरेंट है, इसी तरह इसका टेस्ट भी बड़ा ही मजे का और डिफरेंट सा होता है। आम बिरयानी से थोड़ा सा हटके होता है, लेकिन बहुत मजे का होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक। चलें जी, फटाफट से हम रेसिपी शुरू करें। इसके लिए 1.5 किलो गोश्त लिया है मैंने, चिकन का गोश्त। ठीक है, आप इसको बीफ और मटन में भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ एक स्टेप और करना पड़ेगा, जो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अच्छा, देखिए चिकन को अच्छे से हमने धो के वॉश कर लिया है। अब इसमें मसाले डालेंगे। 2 टीस्पून जीरा, इसके बाद 7 हरी इलायचियाँ, 1/4 टीस्पून काली मिर्चें, 7 लौंग है, आधा टीस्पून कबाब चीनी है, और फिर हमारे पास है दालचीनी की स्टिक्स। ये सारा मसाला हम डाल देंगे गोश्त में। अच्छा, क्योंकि बाहर बन रही है बिरयानी, ठीक है, तो इसलिए डोंट माइंड, मक्खियों को ज़्यादा माइंड ना करें। 2 टीस्पून इसमें चला जाएगा गरम मसाला, और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे, अच्छा ये हम इसकी मैरिनेशन प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा आमचूर। हाँ जी, मैंने अभी आपको बनाना सिखाया है ना आमचूर, उसकी रेसिपी आप बिल्कुल देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देती हूँ। घर का बना हुआ ज़बरदस्त खालिस आमचूर, और ये आपकी बिरयानी को बनाएगा खट्टा और मज़ेदार। आधा किलो दही चाहिए, और दही जितना खट्टा हो उतना बेहतर है, इसलिए खट्टा दही खाया ना जाए तो फ्रीज कर दिया करें। गार्लिक है, जिंजर है, और हरी इलायचियां हैं। ठीक है, 1 कप प्याज है ब्राउन किया हुआ। इन सबको आपने इकट्ठा पीस लेना है, और उसके बाद ये वाला पेस्ट भी हम शामिल कर देंगे चिकन में, जिसमें अभी हमने इतना कुछ डाला है। अच्छा, इसको आपने मैरिनेट करके रखना है, कम से कम 1 घंटा तो ज़रूर रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास टाइम है तो इसको ओवरनाइट रखें, पूरी रात के लिए रखें। तो क्या ही ज़बरदस्त फ्लेवर जो चिकन एब्जॉर्ब कर लेता है ना सारे मसालों का, मतलब ज़बरदस्त, उसके जैसी चीज़ कोई नहीं हो सकती। सब हैरान होते हैं कि पता नहीं इतनी मज़े की इन्होंने डिश कैसे बना ली, कैसे बना ली। अब हम इसमें डाल रहे हैं 10 हरी मिर्चों का पेस्ट, उनको मैंने पीस लिया है, और अब वो हमने इसमें शामिल कर दी है। अब इसमें क्या डालने वाला रह गया जरा बताएं। हाँ जी, इसमें आप डालेंगे लाल मिर्चें, और लाल मिर्चों के अलावा क्या रह गया बताएं। ठीक है, नमक डालेंगे हम इसमें। नमक मैंने हरी मिर्चें पीसते हुए डाल दिया था काफी। अब ये मैरिनेट करके चिकन रख दिया है। 6 हरी इलायचियां हैं, 6 लौंग हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, आधा टीस्पून जीरा है, 2 बड़ी इलायचियां हैं, और 2 बादयान के फूल हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, अब ये हम चावलों का मसाला रेडी कर रहे हैं, चावलों को बॉईल करने का। ढेर सारा पानी लेना, 2 किलो चावल है, 1.5 किलो गोश्त, 2 किलो चावल है, और 2 टेबलस्पून एक्सक्यूज मी भर भर के मैंने नमक डाल दिया है, ताकि अच्छे से ये पानी उबल जाए। उबाल आ जाए तो फिर 5 मिनट उसको उबलने देना है, ताकि अच्छा मसालों का अरक निकल आए। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। अच्छा जी, अब चावलों को क्या करना है, सिर्फ आपने डाल के 2 बार देने और निकाल लेना है। ये है हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन, उसके ऊपर मैंने हरा धनिया और लीमू डाल दिया है, और ये चावल है, ठीक है, जिनको सिर्फ 2 बार देके हमने निकाल लिया था पानी में से। अब ये दम की तैयारियां चल रही हैं। 1 से 1.5 कप तक ऑयल डालेंगे, वो ऑयल डालेंगे जिसमें हमने प्याज ब्राउन किया था। ठीक है, तो वो ऑयल हम ऊपर से डाल देंगे, ये देखें, और ये आपने जरूर डालना है ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे येलो फूड कलर, और ऊपर से ऑयल जब हम डालते हैं ना तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर निकल के आता है बिरयानी का। काफ़ी लोगों को ये टिप नहीं पता, ठीक है, तो इसलिए आपने ज़रूर इसको फॉलो करना है। अब हमने इसको 5 मिनट तेज़ आंच पे पकाना है, और फिर 45 मिनट तक हल्की आंच पे पकाना है। ठीक है, दम पे आपने इसको रख देना है, तवा नीचे रख के। ठीक है, 5 मिनट खूब तेज़ चूल्हा खोल के रखना है, ऊपर ढक्कन दे देना है खूब अच्छी तरह, उसको कपड़ा लपेट के ऊपर कोई वजनी चीज़ रख दें। आटे से भी आप सील कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और उसके बाद आपने 5 मिनट बाद आंच को कम कर देना है, ठीक है, मीडियम लो कर देना है, और फिर आपने उसको 45 मिनट्स तक दम पे ही रहने देना है, क्योंकि गोश्त क्या है बिल्कुल कच्चा। अच्छा, अभी मैंने आपको नहीं बताया कि बड़ा या छोटा गोश्त हो तो क्या करना है। ठीक है, तब आप क्या करेंगे कि आपने ये सारा कुछ स्टेप्स वही रहेंगे, सिर्फ ये होगा कि जब आप उस जो बड़ा गोश्त है या छोटा गोश्त है ना, उसको कचरी पाउडर लगा के ना 4 घंटे छोड़ देंगे, फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद फिर उसको वॉश करके आप ये सारा सेम प्रोसीजर ऐसे ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल ईद पे आप वो भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपका दिल करे, और बहुत सारे लोग तो चिकन बिरयानी ही प्रेफर करते हैं ईद पे भी, तो दे कैन मेक दिस वेरी वेल। और अब मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कि जब इसको मैंने 4 घंटे में 45 मिनट बाद जब मैंने खोला
तो इसकी क्या शक्ल थी और जायका तो जब आप चखेंगे बनाएंगे तभी आपको चलेगा। बट इट वॉज रियली टेस्टी और काफ़ी डिफरेंट, इसका मज़े का था। डिफरेंट का मतलब ये नहीं कि हाँ देखिए क्या बात है, ठीक है। चिकन की लुक चेक करें, लग रहा है कि हमने कच्चा चिकन डाला था, बिल्कुल लग रहा है कि हमने फ्राई करके डाला था। और ये देखिए बहुत अच्छे से ये गल चुका है। सबसे बड़ी बात ये देखिए कितना अच्छा गल गया, वरना हम कहेंगे ले कच्चा गोश्त तो गलेगा कैसे, लेकिन बहुत अच्छा गोश्त गल गया था और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवरफुल और खुशबूदार बिरयानी रेडी हुई थी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कभी पहले ट्राई की है कच्चे गोश्त की बिरयानी, या आपको सुनने में फैसिनेटिंग लगता है, थोड़ा सा ट्राई करने वाले हैं इसको। और क्या ख्याल है कैसा जायका होगा इसमें। जैसे हमने ढेर सारी डाली हैं वो सब्ज़ इलायचियाँ, इसलिए अगर किसी के जहन में यह है कि हाय कच्चा गोश्त तो स्मेल वगैरह ना आए, तो नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं था। इट वॉज़ वेरी टेस्टी। बल्कि अगर आप किसी को नहीं बताएंगे ना तो वो जज नहीं इतनी जल्दी कर सकेगा कि ये कच्चे गोश्त से बनाई है आपने, या जो नॉर्मली हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं उससे बनाई है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि ईद पे स्पेशल ईद वाले दिन आप क्या खाना पसंद करते हैं। और इंशाल्लाह ईद के मेन्यू की वीडियो भी आई एम प्लानिंग, और वो भी मैं इंशाल्लाह कर रही हूँ अपलोड। ज़रूर देखिएगा, अपना मेन्यू भी ज़रूर शेयर करें। और ईद का अशरा चल रहा है, अशरा हज चल रहा है, ठीक है। हज की फजीलत के ऊपर नाफिया ने वीडियो बनाई है माशाल्लाह मेरी बेटी ने, वो अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, ज़रूर आप देख सकते हैं, अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। और हमारा कुर्बानी का जानवर मोहम्मद अरीब ने दिखाया अपनी वीडियो में, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। और अपने कुर्बानी के जानवर के बारे में भी बताएं और ज़रूर सब्सक्राइब करें इन दोनों के चैनल्स को। और अब्दुल मोहित का भी चैनल रेडी है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर दें, उसने अभी डाला कुछ नहीं उस पर लेकिन ठीक हो गया। और इसके अलावा ईद सेलिब्रेट कैसे करें, बच्चे जो हैं ईद पे बच्चों को हमें देखने देनी चाहिए कुर्बानी होते हुए कि नहीं, जानवर सिबा होते हुए देखने देना चाहिए कि नहीं, इससे रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो जिन जिन लोगों को इससे रिलेटेड क्यूरियस हों वो ज़रूर मेरे स्कूल वाले चैनल पे जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं इसको। अब आप लाइक करेंगे, जल्दी से मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करेंगे। कल एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।